कृषि बिल के खिलाफ सरकार से लगातार मांग कर रहे किसानों का आंदोलन 14वें दिन से जारी है और इसी बीच खबर ये कि सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव दे दिया है और न्यूज नेशन के पास में वो प्रस्ताव की जानकारी विस्तार से है। हमने अब से कुछ देर पहले आपको बताया कि जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें ये लिखा गया है कि एपीएमसी को और मजबूत करेगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर है निजी मंडी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, इस बात का भी जिक्र किया गया है। निजी कंपनियों पर टैक्स लगेगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर। किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी है, इस बात का भी जिक्र इस प्रस्ताव में किया गया है। खासतौर से एमएसपी को लेकर जिस तरह से कई तरह की शंकाएं किसानों के मन में थी, अब उसको खत्म करने की भी बात इसमें कही गई है और ये भी कहा है कि एमएसपी पर गारंटी सरकार देगी। एपीएमसी पहले की तरह ही काम करती रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एपीएमसी को और मजबूत करने की बात इसमें कही गई है, जो प्रस्ताव किसानों को सरकार की तरफ से दिया गया। निजी मंडी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है, किसानों को कोर्ट जाने का भी पूरा अधिकार होगा। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ में गलत हो रहा है तो वो कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। रविकांत लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। रविकांत, क्या ये इसको पूरे विस्तार से हम समझना चाहेंगे, यही वो बिंदु है और जो आप बता भी रहे थे अब से कुछ देर पहले, किसानों को ये प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया। देखिए ना, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है किसानों को, जो हमें जानकारी मिल रही है वो प्रस्ताव किसानों को मिल गया है। किसान इस पर अपनी बैठक कर रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों के लिए बिंदुवार तरीके से हम बताना चाहेंगे कि सरकार ने क्या क्या मांगे जो हैं किसानों की अब तक मानी है। सबसे पहले सरकार ने नैना ये कहा है कि एमएसपी पिछले 55-60 सालों से जारी है, एमएसपी आगे भी जारी रहेगी। एमएसपी पर सरकार लिखित रूप में किसानों को आश्वासन देगी, यानी एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं बनेगा, एमएसपी को कानून में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा, एपीएमसी एक्ट को और भी मजबूत बनाएगी, यानी मंडियों को और भी मॉडर्न करने के लिए सरकार पैसे दे रही है। जो ये अफवाह है किसानों के बीच में कि मंडियों को आने वाले दिनों में खत्म कर दिया जाएगा, उस पर भी सरकार प्रस्ताव में कह रही है कि वो मंडियों को और मजबूत बना रही है, मंडियां पहले की तरीके से जारी रहेंगी। तीसरी बात प्रस्ताव में नैना ये कही गई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान अगर कोई भी किसान या व्यापारी के बीच में समझौता होता है और उसमें कोई विवाद हो जाता है तो एसडीएम कोर्ट के अलावा बड़ी अदालतों में जाने की अनुमति किसानों को होगी और एसडीएम कोर्ट के ऊपर यह दबाव होगा कि 1 महीने के अंदर ही इस विवाद को निस्तारण किया जाए और जो भी फैसला होगा वो सिर्फ फसल की कीमत को लेकर होगा, जमीन किसी भी कीमत पर किसान की है। बिल्कुल रविकांत, बहुत बड़ी खबर। और सबसे पहले न्यूज नेशन पर हमने अपने दर्शकों को बताया कि किसानों को सरकार की तरफ से लिखित प्रस्ताव दिया गया है और इस लिखित प्रस्ताव में किन बातों का जिक्र किया गया है वो मेरे सहयोगी रविकांत भी बता रहे थे सबसे पहले न्यूज नेशन पर। लेकिन आपको बता दें, इस लिखित प्रस्ताव पर किसानों का क्या रुख होगा, उसको लेकर अब एक अहम बैठक किसानों की लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं, किसानों का क्या रुख है वो भी आपको बताएंगे। रुक रहे ब्रेक के लिए।